दंगल में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव से पहले पार्टियों की रणनीति और गुटबंदी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी में विरोध शुरू हो गए हैं, जबकि बीजेपी में टिकट के लिए लामबंदी हो रही है। लेकिन इन सबके बीच इंडिया न्यूज पहुंचा है जनता के बीच। आज बदरपुर और कोंडली की जमीनी हकीकत। बदरपुर और कोंडली दिल्ली के ये वो दो इलाके हैं जो दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ते हैं। बदरपुर हरियाणा के फरीदाबाद से तो कोंडली यूपी के नोएडा से। दिल्ली का दंगल में आज इन्हीं सवालों से एक ग्राउंड रिपोर्ट। अगर आप बदरपुर निगम सीट पर खड़े हैं तो ये दो चिमनियां एक पहचान है बदरपुर इलाके की, बदरपुर थर्मल पावर कारपोरेशन की, जो कि दिल्ली के इलाके को बहुत भारी मात्रा में बिजली की सप्लाई करता है। और इसी एरिया में हम खड़े हैं ये जानने के लिए कि इस एरिया में क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, लोग आखिर किस बात पर इस बार निगम चुनाव में वोट करेंगे। बदरपुर के जमीनी हालात दिखाएं, उससे पहले कोंडली की दिक्कत और समस्याएं जान लीजिए। आज बात कोंडली क्षेत्र की। ये इलाका दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है। एक बड़े किराना बाजार के अलावा यहाँ कुछ गांव हैं जहाँ विकास को लेकर सवाल उठते हैं। क्या है यहाँ के लोगों के मुद्दे, आज दिल्ली के दंगल में बताएंगे। कोंडली जिस पूर्वी दिल्ली में आता है वहां से सांसद हैं बीजेपी के महेश गिरी और विधायक हैं आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार, जबकि एमसीडी की सीटों पर सबसे ज्यादा कब्जा है कांग्रेस का। कभी आम आदमी पार्टी में रहे और अब दिल्ली बीजेपी के नेता विनोद कुमार बिन्नी यहाँ की खिचड़ीपुर सीट से पार्षद भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार एमसीडी चुनाव में किसका पलड़ा भारी है वो लोगों की जुबानी सुनिए। अगर आप कोंडली की बात करेंगे तो न्यू कोंडली का जो बाजार है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वजह है कि यहाँ थोक का सारा बाजार है ये, और सभी चीजें थोक के दामों पर मिलती हैं। तो अब दिल्ली के दंगल में पहुंच चुके हैं न्यू कोंडली के इस बाजार में, और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ हैं अपनी समस्याओं को लेकर। क्या परेशानी आ रही है आपको यहाँ? तो दुकान ठीक चल रही है? हाँ, काम सही है जी। और ये सफाई की व्यवस्था और जाम की व्यवस्था, यहाँ बहुत ज्यादा व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था में पहले जो आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। स्थिति वैसे जाम बहुत ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा भीड़ इतनी लग जाती है। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं? पार्किंग की व्यवस्था तो है ही नहीं आसपास में। सीडी का जिम्मा है पार्किंग की। अब जिसकी व्यवस्था वो डिपार्टमेंट जाने, लेकिन यहाँ आम पब्लिक को तो जाम से ही जूझना पड़ रहा है। पब्लिक तो खूब आती होगी यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक काफी आती है। अब तो सारी अपेक्षा बीजेपी से ही है। जो दंगल में अब मालूम पड़ रही है कि बीजेपी ही कुछ कर सकती है। ठीक इस के सामने की तस्वीर कि किस तरीके से पानी सड़क पर बह रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है ठीक से, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो आप ये देखेंगे यही स्थिति है क्या मार्केट में? यहाँ यही स्थिति है, यहाँ जाम बहुत रहता है। पानी, जाम, सड़क टूटी हुई, सब जगह ये हाल है। घरों में पानी यही नल गंदा जा रहा है। तीन हम बाहर से पानी मंगा के पीते हैं बिस्लेरी का। बाकी अपने विधायक से, अपने पार्षद से जवाब नहीं मांगते कि भाई तुम लोग हो कहाँ? कोई सुनवाई नहीं। खूब लेटर भी लिख दिए, सब कुछ, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पे बाजार में या दिल्ली के इस कोने में ठीक से? हाँ जी, बिल्कुल ठीक से महसूस कर। महिलाओं का मुद्दा क्या है यहाँ पर? गंदगी, ये एमसीडी से जुड़ी हुई चीजें या कुछ और भी है? सफाई की तो मतलब व्यवस्था होनी ही चाहिए, जो नहीं हो रही है समय, मतलब सफाई तो होनी चाहिए। 4 सीटें हैं यहाँ पर पार्षद की, और जिसमें से सिर्फ एक पर बीजेपी काबिज है, 2 पर कांग्रेस है और 1 है बसपा के पास। तो ये स्थिति है यहाँ पर। लेकिन शिकायतें हैं भरमार व्यापारियों के पास कि इलाके में गंदगी है और कोई सुध लेने वाला नहीं है इन व्यापारियों की। पूर्वी दिल्ली के इस इलाके की अहमियत काफी ज्यादा है। यहाँ बीएसईएस का इलेक्ट्रिक स्टेशन है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए दिल्ली जल बोर्ड का पंपिंग ग्राउंड है। इस इलाके को मोनोरेल के लिए भी चुना गया है, लेकिन कुछ समस्या ऐसी हैं कि उन्होंने बसेरा कर लिया है।
गंदगी जहां तहां फैली है। सबसे बड़ी दिक्कत है गाजीपुर का डंपिंग यार्ड, जिसकी वजह से आसपास की हवा जहरीली है। उससे लगी मुर्गा मंडी, जहां गंदगी का अंबार है। घरौली डेयरी फार्म अभी भी सरकार की नजर में अवैध कॉलोनी है, लिहाजा पानी की सप्लाई यहाँ नहीं है। यही हाल दल्लूपुरा का भी है। दल्लूपुरा गांव में हूं, कोंडली विधानसभा में पड़ता है ये, और गांव में बहुत सारी शिकायतें हैं कि ठीक से काम नहीं हुआ, गांव का विकास नहीं हुआ। क्या क्या परेशानी है आप लोगों के साथ? पानी की सबसे मेन, पानी की सीवर बंद है बिल्कुल। पानी 1 महीने से बिल्कुल काला आ रहा, जो पीने का पानी है। पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा जी, गंदा पानी अभी ले लो जा रखा है। केजरीवाल सरकार तो कह रही है फ्री हो गया पानी, साफ पानी मिले। साफ पानी होगा जब तो मिलेगा। जब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार जी हमारे क्षेत्र के विधायक बने हैं, तब से अब तक गांव में एक ही बार हमने उनको शायद देखा था। 5 मिनट के लिए आए थे किसी का नाली का उद्घाटन करने के बाद, उसके बाद उन्होंने गांव के अंदर कभी ये नहीं देखा मुड़ के वापस कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। उनका युवा क्या सोच रहा है, अब मुद्दे क्या है गांव के युवा? अब यही सोच रहे हैं कि वोट मांग ले तो आ जाते हैं, लेकिन विकास कोई कर नहीं रहा, तो इसलिए अब सवाल जवाब होंगे जब वोट मांगने आएंगे। जरूर होंगे। कोंडली दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है और यही इसकी दिक्कत भी है। लोगों को अक्सर ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ता है। इसके अलावा ऑटो और बस की समस्या भी जस की तस है। पूर्वी दिल्ली में जो अहमियत कोंडली की है, वैसी ही अहमियत साउथ दिल्ली में बदरपुर की है। बदरपुर थर्मल पावर प्लांट के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर सहेजने वाले बदरपुर में वादे और विकास की रेखा में जो महीन फर्क है, वो हर तरफ दिखता है। तो एमसीडी की बदरपुर सीट पर हैं हम इस वक्त, और बदरपुर गांव के अंदर आ गए हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो ये सारा कुछ मल्टी स्टोरी की तरह है पूरा, जो कि शहरों में स्थिति होती है। तो कहीं बहुत ये गांव बदल चुका है, इस गांव की समस्याएं भी बदल चुकी हैं। भीम सिंह जी, बदरपुर गांव की समस्याएं क्या हैं? समस्या तो बहुत है, पर फायरिंग नहीं होती। आज तक को कॉलेज नहीं मिला। सीवर है, स्ट्रीट सड़कों की जो लाइट है वो हुई, साफ सफाई है कहीं पर नहीं। साफ सफाई का तो नाम ही मत लो, नहीं तो मतलब जहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे बच्चों को पार्क, सबसे बड़ी है। ये बच्चे जो है ना, ये छोटे छोटे अब यहाँ गली में गेंद खेल रहे हैं। पार्क है, कोई मतलब स्टेडियम बना दो, कुछ भी बना दो। पहला स्टेडियम है वो रेल उसमें चला गया, मेट्रो। क्राइम 1 नंबर पे चल रहा है इस टाइम में। कोई थाने में सुनवाई नहीं है, कोई कहीं पे सुनवाई नहीं है। चुनाव पार्षदी के हैं, पार्षद के क्या काम होते हैं वो आपको? पार्षद के जो काम है वो तो पुराने थे, अब नया पार्षद आएगा वो देखो क्या करता। स्ट्रीट लाइट रात में कैसे, कितनी जगह है यहाँ आसपास जहाँ पर अंधेरा होता है? अभी काफी जगह ऐसी जहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है, और ये स्ट्रीट लाइट दिन में भी बहुत जलती रहती है, फिजूल की। मतलब जहाँ है वहाँ दिन में? हाँ जी बिल्कुल, और रात में तो कहीं जलती ही नहीं है बिल्कुल। हरियाणा बॉर्डर से सटे बदरपुर में एमसीडी की अभी 4 सीटें हैं और चारों पर एनसीपी का कब्जा है। हालांकि इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं। हाँ तो गुप्ता जी, इस बार एमसीडी में किसका जोर है? सबका जोर है, जिसका हो जाए वही जोर है। कौन करेगा? पिछले ने किया? पिछले ने क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो अगला किस पे उम्मीद है आपकी? अब देखो क्या होता है, जो होगा वही देखा जाएगा। जो होगा वही देखा जाएगा। बीजेपी की लहर आ रही है। बीजेपी की लहर आ रही है? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी की इसलिए लहर आ रही है कि उन्होंने जो है कुछ रचनात्मक काम ऐसे किए हैं जिससे मतलब पब्लिक में जो है उन्हीं का नाम आ रहा है। कौन से रचनात्मक? जैसे ये नोटबंदी का काम किया है, काले धन को जो है रोकथाम करी है उन्होंने, और लड़कियों के लिए 12वीं क्लास तक शिक्षा मुफ्त करी है उन्होंने। किसका जोर है एमसीडी में? एमसीडी का? किसका? मोदी का। मोदी का करेंगे काम? मोदी करेंगे, मोदी क्यों नहीं करेंगे? ऐसा क्यों सोचती हैं? ऐसे इसलिए सोचते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। गरीबों के लिए पैसे डाल रहे बैंक में, सब बहुत कुछ कर रहे हैं। मकान दिया हमारे को लेके। मोदी का समर्थन करते हैं हम तो। मोदी का समर्थन करते हैं? क्यों, ऐसा क्या किया मोदी ने? विकास किया है, हर चीज को सुविधा दे रहा है बदरपुर के अंदर। जिसके सरकार आएगा, जो केंद्र की सरकार बनेगा, उसी को वोट देंगे हम तो। फरीदाबाद और महरौली के रास्ते काफी व्यस्त हैं, लिहाजा यहाँ की सड़कें कभी आराम नहीं करती। लेकिन एक सच ये भी है कि ये सड़कें अब सक्रिय हो गई और आए दिन यहाँ जाम लगा रहता है। जाम के अलावा बदरपुर का एक और मुद्दा है, वो है अवैध बस्तियों को
नियमित करने का। करीब 5000 झुग्गियां हैं इस इलाके में। लोग कहते हैं जो उनका घर बसाएंगे वही जीत पाएंगे। सुभाष कैंप इलाका, इस वक्त मथुरा रोड पर हम खड़े हैं। कहा जाता है ये सारी जो पीछे की रिहाइश है ये सब अवैध है, ये जगह गलत है, इस जगह पर इनको नहीं होना चाहिए, इनका पुनर्वास होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सारे लोग यहाँ के वोटर हैं। यहाँ की समस्याएं क्या हैं? यहाँ की समस्या है, हमारा 25 साल हो गए, कोई आता, कोई झोपड़ी तोड़ना आता, कोई कुछ तोड़ने आता, हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। हमारे पास 15 साल का राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, हर चीज है, लेकिन बदरपुर के गुजर कहते हैं कि तोड़ दो, कोई कहता है तोड़ दो। हम वोट देते हैं, हम तो कोई आम आदमी नहीं है। इस बार अगर आप वोट देंगे तो किस मुद्दे पर वोट देंगे? हमारा जो झुग्गी बचाएगा उसके लिए वोट देंगे। अब सही है, वो ये झुग्गी झोपड़ी के लिए परेशानी चल रही है, हम लोग का रौंदा काट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को गरीब आदमी कहाँ लेके जाएंगे, है ना, स्कूल पढ़ रहे हैं बच्चे। कितने लोग यहाँ पर बसे हुए हों? काफी लोग हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा काफी एक है घर में। हाँ, 5000 झुग्गी है यहाँ पे, 5000 झुग्गी है। साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट है क्या? हाँ, अभी तो साफ सफाई हो गया, लाइट मतलब नाला साफ नहीं हो रहा है, ये नाला सफाई कर दे बस, वहाँ जाम हो रहा पूरा आगे से। सीवर और पीने का पानी भी इस इलाके की बड़ी समस्या है। लेकिन सवाल है समस्या का समाधान खोजेगा कौन? लोग पुराने पार्षदों से नाराज हैं और नए पर जल्दी भरोसा करने को तैयार नहीं। हमारा एक अभी ग्राउंड था, स्कूल में खेलते थे, वो भी वहाँ भी बंद हो गया है। अब वहाँ भी कोई हम दो महीने से बिल्कुल नहीं खेल रहे। आप पार्टी से एमएलए है, वो जो उसे तो अपने फुर्सत ही नहीं है, जेब भरने से फुर्सत नहीं मिलती उसको, वो कहाँ समस्याएं कहाँ देखेगा? वो कुछ भी सुनवाई नहीं है। कंप्लेंट कर ली, 10 बार कंप्लेंट कर ली, कुछ भी नहीं है जी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कोई गिर जाए, यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, बाहर से घर से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे कोई काम वाम नहीं है। बदरपुर और कोंडली के लोगों को उम्मीद है कि राजनीतिक पार्टियां इस इलाके का विकास कराएंगी, जबकि नेता ये उम्मीद पाले हैं कि एमसीडी में उनकी जीत का झंडा इलाके में भी फहराएं। और आप देख रहे हैं एमसीडी चुनाव पर दिल्ली का दंगल। अब जानिए क्या है एमसीडी चुनाव को लेकर आज की बड़ी खबरें। 21 मार्च को आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसके बाद मनोज तिवारी ने संकेत दिए कि परसों लिस्ट आने की पूरी संभावना है। बीजेपी चुनाव समिति की इस बैठक में उन लोगों के नाम पर विचार किया गया जिन्हें बीजेपी एमसीडी का टिकट दे रही है। इससे पहले बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी। तो बस अब कितने लोग हैं ये स्टार प्रचारक और क्या ये फाइनल है? देखिए, ऐसा है कि हमने जो स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है वो नीचे से मंडलों के कार्यकर्ताओं से जनता के फीडबैक लेके बनाई है और इसमें कुछ 57-58 नाम है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी से एमसीडी चुनाव में प्रचार करने के लिए कहा है। इंडिया न्यूज को की खास बातचीत में मनोज तिवारी ने बताया कि अगर मुमकिन हुआ तो पीएम एक दिन जनता को संबोधित कर सकते हैं। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के सभी सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान पीएम मोदी ने केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब वो दिल्ली में क्या फ्री करने वाले हैं। क्या एमसीडी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखने को मिलेंगे चुनाव प्रचार के दौरान? अभी ये तय नहीं हुआ है। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रधानमंत्री जी एक दिन आए। टिकट बंटवारे पर आम आदमी पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। साउथ दिल्ली के पालम इलाके में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की विधायक भावना गौड़ के पोस्टर पर कालिक पोती गई। दरअसल पालम के महावीर एनक्लेव से राजेश कुमार का टिकट काटकर अजय राय को दे दिया गया, जिसके बाद आप नेताओं के पोस्टर पर विरोध स्वरूप कालिक पोती गई। इससे पहले विकासपुरी में भी टिकट कटने पर केजरीवाल का पुतला फूंका गया। योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाले स्वराज इंडिया के प्रत्याशी एमसीडी चुनाव में एक समान चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में नहीं उतर पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज योगेंद्र यादव की अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को कई दौर हो चुके हैं, लिहाजा ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि स्वराज इंडिया
पंजीकृत पार्टी है, लेकिन गैर की चुनाव प्रक्रिया को कई दौर हो चुके हैं, लिहाजा ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि स्वराज इंडिया पंजीकृत पार्टी है, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और इस चुनाव में उसने 200 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दबंग ने एक महिला एसआई को पीटा है। आपने मुझे ये जानकारी दी है, मैं पता करके तत्काल कार्रवाई करवा रहा हूँ। पीटने वालों की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई अभी तक? 2 की हो चुकी और 2 की अन्य गिरफ्तारी शीघ्र करा लेंगे। हम पुलिस लगी हुई, हमारी टीमें इसमें काम कर रही हैं।